टीम मुजरिम कौन पहुंची है थाना बस्ती मलूक की हदूद मोहल्ला गौसपुरा में। नाजरीन, किस तरह से एक हमजुल्फ जो कि चचाजाद भाई भी था, उसने अपने ही हमजुल्फ और चचाजाद भाई फ़िदा हुसैन को मौत के घाट उतार दिया। आखिर पिछले कितने अरसे से उनका डिस्प्यूट चलता आ रहा था, कितने अरसे से उनकी आपस में रंजिश चलती आ रही थी और किस बात की रंजिश थी जिसकी वजह से ग़ुलाम अब्बास ने फ़िदा हुसैन नामी अपने चचाजाद भाई और हमजुल्फ को सुबह सवेरे नमाज के टाइम गोलियां मारकर और तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया। क्या वजूहात थीं, किस वजूहात की बिना पर फ़िदा हुसैन को मौत के मुंह में धकेला गया। 7 दिन ज़िंदगी और मौत की कशमकश में निश्तर हस्पताल में पड़ा रहा, इलाज मुआवजा होता रहा, लवाहिकीन भाग दौड़ करते रहे। इस वक्त लवाहिकीन की क्या सिचुएशन है? एक बीवी, 3 बच्चे, सबसे छोटे बच्चे की उम्र 4 माह, किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं, किस तरह से और कौन देखभाल कर रहा है उनकी? पुलिस किस तरह से तफ्तीश कर रही है? आया लवाहिकीन और मुद्दायान पुलिस की तफ्तीश से मुतमईन हैं भी या नहीं हैं? इस वक्त मुलजिम कहाँ है? मुलजिम गिरफ़्तार हुआ भी है या नहीं हुआ? मुलजिम आज भी कत्ल करने के बाद भी किस तरह से लवाहिकीन और मुद्दायान को धमकियां दे रहा है? किस तरह से उसने पहले भी धमकियां दी और फ़िदा हुसैन को कत्ल किया? जिस तरह से उसने धमकियां दी एज़ इट इज़ उस तरह से ही उसने इम्प्लीमेंट किया और फ़िदा हुसैन को डंडे, सोटे और फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना मेज़बान हसन मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। हमारे साथ रहिएगा, कोशिश करेंगे हक़ाइक़ से उठाएं पर्दा और आपको तमाम वो हक़ाइक़ दिखाने की कोशिश करें जिससे आप ये फ़ैसला कर सकें दर हकीकत इस केस का है मुजरिम कौन। हमारे साथ रहे। नाज़रीन, जनवरी 2024 में मुल्तान का एक थाना है बस्ती मलूक, उसके एक एरिया बहावलपुर सुखा के करीब एक इस तरह का वक़ुआ सरज़द होता है कि यानी काफ़ी टाइम से पहले इनका डिस्प्यूट चलता आ रहा था फ़िदा का और ग़ुलाम अब्बास का। यानी इनका हल्का फुल्का डिस्प्यूट चलता आ रहा था। अब्बास किस तरह से धमकियां देता था फ़िदा को, उसके बाद उसने किस तरह से वक़ुआ सारा सरज़द किया। धमकियां देने के बाद उसने पहले धमकियों में भी यही वो कहता था कि मैं तुम्हारी टांगें तोड़ूंगा, मैं तुम चलने के काबिल नहीं रहोगे। यानी इस तरह से वो जितनी भी बातें करता था। तो फिर इन द एंड उसने ये तमाम चीज़ें की और जो मकतूल था फ़िदा हुसैन, उसे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़े और इन द एंड उसे यानी ग़ुलाम अब्बास ने मौत के घाट उतार ही दिया। ये सारा वक़ुआ किस तरह से सरज़द हुआ, कितने अरसे से इनका सारा डिस्प्यूट चल रहा था, कितने अरसे से इनका मामला जो है वो वक़ू पज़ीर हो रहा था, कितने टाइम से इनका झगड़ा चल रहा था, झगड़े की बुनियाद क्या थी, किस तरह से इनका झगड़ा शुरू हुआ, आगे मामलात किस तरह से बढ़े और किस तरह से इन द एंड इस नौबत तक बात आ पहुंची कि ग़ुलाम अब्बास ने फ़िदा हुसैन को मौत के घाट ही उतार दिया। इस तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुल्फ़कार अली साहब मौजूद हैं जो कि मकतूल के अज़ीज़ हैं। उनसे जानते हैं। जुल्फ़कार साहब, कितने अरसे से ये सारा वक़ुआ चल रहा था और ये एकदम आखिर ऐसी क्या वजह या नात थी, आखिर ऐसी क्या बात थी कि ग़ुलाम अब्बास ने पहले धमकियां देना शुरू की, धमकियां देने के बाद उसने आकर ये सारा मामला किया और अब इस वक्त पुलिस क्या तफ्तीश कर रही है? अस्सलामु अलैकुम। मैं ये बताना चाहूँगा कि तकरीबन कोई 2-3 साल से अब्बास ने अपनी मिसेस को डाइवोर्स कर दिया था, तलाक दे दी थी। तलाक देने के बाद उसने अपने बच्चों का ख़र्चे का दावा कर दिया। ख़र्चे का दावा करने पे फ़िदा हुसैन उसका चूँकि बहनोई था और उनके घर में और कोई आदमी ऐसा नहीं था जो उसके केस की पैरवी कर सके। तो फ़िदा हुसैन उसके केस की पैरवी करता था। उसने उनके बच्चों का ख़र्चा वगैरह जो था वो डिग्री करवा दिया था। करवाने के ऊपर उस लिटिगेशन बन गई। लिटिगेशन पे अब्बास ने इसको धमकी दी कि तू इस केस से पीछे हट जा, इसकी पैरवी करना छोड़ दे वरना मैं तेरी टांगे तोड़ के बिठा दूंगा तुझे। अच्छा, ये उसी बात से धमकी देना उसी बात से। उसके बाद 2-3 मरतबा ऐसा वक़ुआ बना। फिर इसकी पर्या पंचायत वगैरह भी बनती रही मुख्तलिफ डेरों पे। उनके सामने भी इस आदमी ने ग़ुलाम अब्बास ने धमकी वगैरह दी। उस धमकी का रिज़ल्ट ये निकला कि इसने एक पर्या के अंदर एक स्टाम्प लिख के दिया था अपनी मिसेस को बच्चों के वापस करने में, ताकि बच्चों की तकसीम हो जाए। एक बच्चा माँ के पास रह गया, 2 बच्चे अब्बास ने अपनी कस्टडी में ले लिए। उस बच्चे जो माँ के पास थी उसका ये मंथली ख़र्चा भी देता था, जो केस के ऊपर अखराज जाते थे वो भी अब्बास ने अदा कर दिए थे। अदा करने के बाद
फिर अब्बास ने वेपन के ज़ोर पे, असले के ज़ोर पे अपने ससुराल के घर पे गया, जाके वो बच्ची जो माँ के पास थी वो वापस लेने का मुतालबा किया। अच्छा। जब मुतालबा किया तो उन्होंने बच्ची वापस नहीं दी। जब नहीं दी तो इसने अदालत के थ्रू उनको वारंट भिजवा दिए, समन। जब समन भिजवाए तो इधर से फिदा हुसैन ने भी अपनी तरफ से अदालत से वारंट इसको जारी करवा दिए। जब जारी करवाए, ये 8 तारीख को वारंट ये जारी करवा रहा है, 4 तारीख को उसने पहले करवा दिए थे, जनवरी। अच्छा, जनवरी 2024 अब्बास ने पहले करवा दिया। पहले 4 तारीख को अब्बास ने करवा दिए थे, 8 तारीख को फिदा ने करवाए। 9 तारीख को अब्बास आया फिदा के छोटे भाई के पास, यूसुफ के पास। उसे कहने लगा कि फिदा को कहो कि इंसान बने, केस से पीछे हट जाए। अच्छा। वरना मैं हाथ लगा के उसने बताया कि यहाँ से टांगे तोड़ दूंगा उसकी, ताकि ये कहाँ आकर उसने धमकी दी थी? इधर भावलपुर सुखा बाजार के अंदर। अच्छा। बाजार में इत्फाकन मिल गया ना, रोड क्रॉस करते हुए या काम करते हुए जैसे भी था। अच्छा, जब उसने ये धमकी वगैरह दी, 10 तारीख को सुबह जैसे फिदा हुसैन अपने घर से निकला, जिन लोगों के पास ये जॉब करता था उनके डेरे से दूध उठाने के लिए, कबीर पुल जैसे क्रॉस किया, आगे 2 आदमी खड़े थे नामालूम। उन्होंने पहले एक और मोटरसाइकिल वाले को रोका, जब देखा उसकी टॉर्च मार के उसकी आंखों पे कि ये फिदा हुसैन नहीं है, उन्होंने उसको जाने दिया, उसको छोड़ दिया। उसके बाद पीछे दूसरी बाइक जो थी वो फिदा हुसैन की थी, जैसे उन्होंने टॉर्च लगाई, देखा तो फिदा हुसैन था, इसको रोक लिया। रोकने पे उन्होंने पहले जनाब उसकी टांगों पे सोटा मारा, सोटा मारने के बाद उसको नीचे उतार लिया। नीचे उतारा, जो पीछे मोटरसाइकिल पे दूसरा आदमी आ रहा था, मोटरसाइकिल बैक पे आ रहा था, उसके ऊपर गुलाम अब्बास था। अच्छा। उसके साथ एक नाम मालूम था, कौन था वल्लाह आलम, हमें नहीं पता इस बात का। अच्छा, पीछे से जब ये पहुंचा, इसने जाकर उधर बाइक रोकी, इतनी देर में उन्होंने इसकी आंखों पे पट्टी बांध दी, इसकी टांगों पे सोटे मारे और इसको घसीट के मोटरसाइकिल से रोड से तकरीबन कोई 2 कनाल साइड पे ले गया, तकरीबन 100-150 फुट 100-150 फुट की डिस्टेंस पे ले जाके फसलों के अंदर इसके मुंह में मिट्टी डाली, इसकी टांगें तोड़ के उसके बाद टांगों पर फायर मारे। स्टेट फायर में 5 फायर मारे उन्होंने। एक गोली मिस हुई, जो गोली हमें मौके पे मिली। अच्छा। उधर जिस डेरे पे ये काम करता था वो भी साथ ही था, करीब ही था। जब चीखो पुकार हुई, नमाजी लोग मस्जिद से नमाज पढ़ के जा रहे थे, उन्होंने देखा आदमी की आवाज़ें आ रही थी, उन्होंने देखा भी क्या मसला है। जब जाके देखा तो मोटरसाइकिल भी पड़ी थी, आदमी पड़ा था। उन्होंने आदमी पहचान लिया कि ये तो फलां मियाँ साहब का मुलाजिम है जो दूध लेके जाता था, दूध दिए। उन्होंने डेरे पे बताया, वहाँ से चरपाई वगैरह उठाई, बंदे भी आ गए। उन्होंने फिर हमें कॉल की, अल्ताफ़ वगैरह ये सारे भाई इधर से पहुँच गए उधर। जब मौके पर पहुँचे, वहाँ से हमें जिंदा गोली मिली, जो हमने हाजी मोहम्मद ASI को जमा कराई, यानी कि उसके हाथ में दी। आज तक पुलिस ने ना तो वो गोली अपने कब्जे में ली रिकॉर्ड के अंदर, ना उसके खून आलूदा कपड़े लिए, ना उसकी मोटरसाइकिल ली, ना वहाँ से खून आलूदा मिट्टी अपने कब्जे में ली। फिर मजबूरन हमें 1787 पे कॉल की IG साहब को, हमने RPO को भी दरख्वास्त दी, हमने SSP को भी दरख्वास्त दी। उसके बाद जाके जब हमारी IG साहब को दरख्वास्त की है, IG साहब ने मार्क की RPO को, RPO ने आगे ज़िम्मे लगाया SP सदर को। SP सदर ने फिर उसकी बंदी डलवाई। इन्होंने 14 दिन का रिमांड पूरा करके बंदा जुडिशल कर दिया। बंदा जेल से रिहा हो गए, उसके बाद हमें फिर धमकियाँ दे रहा है। वो बंदा जेल से रिहा होने के बाद अब आपको दोबारा धमकियाँ दे रहा है। अब दोबारा जब उसने धमकी दी है तो हमने फिर SHO नज़ाकत को कॉल की है। हमने SHO को नज़ाकत को कॉल की है व्हाट्सएप पे। जब कॉल की तो नज़ाकत साहब के आगे से मौक़िफ़ था कि उसने कौन सा मेरे सामने बयान धमकी दी है, मैं उसका क्या करूँ। इसका मतलब जब कल को दोबारा फिर वो किसी और आदमी को थ्रेट कर देगा, फायर मार देगा, फिर हम उसको बताएंगे। फायर उसके सामने आगे मारेगा बंदा, धमकी उसके सामने देगा। यानी सर हमें इस तमाम तर सिचुएशन में आप ये बताएं कि पुलिस आपका साथ कितना दे रही है? हमारा सर पुलिस साथ नहीं दे रही। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए इस केस के मुद्दाई अल्ताफ़ हुसैन साहब मौजूद हैं, जो कि मकतूल फ़िदा के छोटे भाई हैं। फ़िदा साहब का बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दें। अल्ताफ़ साहब, आप मुद्दाई हैं इस केस के। किस तरह से ये सारा मामला होता है, किस तरह से ये सारा केस शुरू होता है, और उसके बाद अब बच्चे जो हैं वो किसके पास हैं? बच्चे हमारे पास है। बच्चे आपके पास जी, हैं? हमारे पास। कितने बच्चे हैं? भाई की 2 शादियाँ थी सर। एक बेगम उसके अपने ससुराल में भाई के फिदा के, और दूसरी बेगम हमारे पास है। उसके 2 बेटे हैं पहले घर से, और दूसरी शादी से जो है ना 2 बेटियां 1 बेटा है। बेटा छोटा है, 4 माह का पैदा हुआ था सर। अच्छा। हाँ जी, बेटियां छोटी हैं, 3 माह की है, 3 साल की है, एक 5 साल की है तकरीबन। अच्छा, तो सबसे बड़ा बच्चा कौन, बेटा है बेटी है? जो पहले घर से वो बेटा है सर। अच्छा, क्या उम्र है उसकी? तकरीबन है 18-19 साल। अच्छा जी ठीक है। ये सारा अल्ताफ़ साहब किस तरह से ये सारा केस शुरू होता है, क्यों ये आखिर इतना मामला होता है, और ये आपस में कातिल और मकतूल का रिश्ता क्या था? ये कज़न है, आप चाचाजाद भाई है।
आपस में? जी आपस में चचाजाद भाई। चचाजाद भाई। अच्छा, तो फिर तो कज़नों का तो आपस में बड़ा अच्छा ताल्लुक होता है, तो इसने फिर इस तरह का क्यों स्टेप उठाया, क्या हरकत किया बस इसने? असल में ना सर, अब्बास जो है ना, इसने अपनी बेगम को तलाक दी थी। तलाक देने के बाद जो इसने फिदा ने जो केस दायर करवाया था बच्चों के खर्चे का सर, बच्चों के खर्चे का दायर करवाया था, तो इसको रंजिश थी अब्बास को भी, इसने फिदा ने क्यों अपनी गवाही दी है और क्यों केस दायर करवाया है खर्चे दावे का, इसलिए उसको रंजिश थी। और बार बार धमकी, हालांकि मुझे भी धमकी दे के गया था, भाई मैं तेरे भाई के साथ अच्छा नहीं करूँगा, इसको बोल दे कि केस से पीछे हट जा। मैंने भाई को बोला, तो भाई ने कहा आप देख रहे हैं तो सर एक गिनो तेरे सामने क्या थी ना, पे क्या कीते एक बाल उन्होंने गरीब बाल उन्होंने ना इंसाफी की थी, तलाक दी सी, उन्होंने प्यू कहने छोटे छोटे बाल छोटे कि उन्होंने सहारा बने। इन्हें फिदा को धमकी दी, मेरे को धमकी दी, मेरे विराज यूसुफ को धमकी दी है। अच्छा जी सर, कुछ महीने ठहर के इन्हें दोबारा केस शुरू कर दिते सर। जब दोबारा शुरू केस किए उनका पहला समन 4 हिकू इन्हें अब्बास ने भिजवा दिते सुमेरा की तरफों। जब सुमेरा तरफ भिजवा दिते सी, भाई फिदा को उन्हें फोन किए, भाई इवें मंगा ले, अब्बास ने मेरे खिलाफ समन वाल दोबारा भिजवा दिते। उन्हें आके चलो ठीक है, मैं सवेरे वकील नाल गाल करे तो दसे सा। ये वकील को पहुंचे, वकील ने आके समन चाहती है, सो मेरे को चेक करा, मैं सवेरे इन्होंने केस चेक करें भाई दोबारा बहाल करना केस। उन्होंने 8 हिकू अब्बास को समन भिजवा दिते। 9 हिकू मेरे भाई यूसुफ को बाजार बच्चे नाल गया, यूसुफ बाजार कपड़े खिन किते, उत्थे अब्बास नाम को मिलता पे, वो कहते पे तेरा भिरा अच्छा नहीं करेंदा पिया, तो भिरा को रोक दे, इन मेरे खिलाफ नोटिस भिजवाए, तो अच्छी गाल कहनी मैं इंदे लत्त तोड़ दे सब, बाद भावें जेल भुगते सा, भावें जो किसी बात की गाल हो, उन्हें बाद पकड़ के आके वहाँ मैं इतों इंदे लत्त तोड़ दे सदूँ। अच्छा जी बाजार उत्थे उन्होंने सारे को तफसीर साहब इन्होंने पूछा भी तो बाजार कहीं डिठा सही, उत्थे हूँ शफीक नामी इन्हों को खड़े दुहा को डिठा सा। शफीक कौन है? शफीक सारा कज़न है, उनका भी कज़न है, सारे भी कज़न है। वो सिर्फ सलाम दुआ करेंदा चला गया है। इन डा को अपना वारदात की थी, वारदात करने के बाद साकू सवेरे कॉल आ गई भी तुम्हारे भाई नाली में डकैती थी गई है। असा उतो थी गए इतो 6 बजे खीर चावल किते ये वकुआ कितने बजे था ये सर तकरीबन 6 बजे का वकुआ है। फजर 6 बजे जी 6 सवा 6 जी जी धुंध धानू टाइम ठीक है 6 सवा 6 दे अंदर वकुआ थे सर। ते साकू कॉल आई भी तुम्हारे भिरा नाली में डकैती थी गई। जिले अस मौके ते पहुंचे हैं ते उन खून ने लत पत पी आई, सारे को बर्दाश्त नहीं थी गया। साकू आपकी सोच नहीं भाई ऐसा क्या करूँ होने इन टाइम, वो सारे को पहले 15 कॉल की थी खड़े 1122 वाले को कॉल की थी खड़े, इतनी देर असे पहुंचे हैं जे तो 15 वाले आ गए। अजन वो बयान गिनते पे ते अजन वो दसेंदा पिया भाई कितने बंदे कौन किवें ते उन्होंने इो पूछो वहाँ के डूम ना मालूम बंदे हैं इतने दे 1122 वाले उन्होंने जल्दी करो बस कुचाओ निस्तर पुचाओ। उन्होंने पूरे बयान ही सही तरीके से नहीं किए, उन्होंने वो जल्दी असन निस्तर चले गए। तो उन्हें यूसुफ को पूछे भाई तुम्हारी कहीं ना रंजिश है बिजा दी या कहीं ना, यूसुफ ने दी है पुलिस वाले ने असा हूँ टाइम उतना ही दस दिता कि सारी रंजिश भी है सारे बिरा दी कहीं ना कहने ही अब्बास ना असा फर्स्ट टाइम ही दस दिता। फर्स्ट टाइम दसन तो बाद जिले असा दोबारा मैं दरखास्त रेवन की गया 11 तरीक को डाक वकूआ थी पे 11 तरीक को उसे दरखास्त रेवन मैं महमूद साहब को यह गल करना पे तफशीश साहब को कि सारा अब्बास बंदा है भी या कोई बंदा कह नहीं होंदी होंदे ना रंजिश है भी कहीं नाली कहना यानी वो कोई गिरफ्तार करो तो मामला सारा सुलझ वैसे ऐसा हूँ टाइम आखिर देता है सर। नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मकतूल फिदा हुसैन की बहन समीना बीबी मौजूद हैं। बहनों का भाइयों का किस तरह से रिलेशन होता है, किस तरह से ताल्लुक़ होता है, और शादियों के बाद ये ताल्लुक़ कहीं पर बढ़ता है और कहीं पर कम होता है नाज़रीन। लेकिन इन शॉर्ट हकीकत जो है वो ये होती है कि बहनें और भाई हमेशा आपस में इकट्ठे ही रहते हैं, हमेशा उनकी मोहब्बत जो है वो बढ़ती ही है। और बहनों की तो स्पेशली जो मोहब्बत होती है भाइयों के साथ वो हमेशा लाजवाल होती है। जो कुछ मर्ज़ी हो जाए हमेशा बहन के दिल में, बहन के मुंह से भाई के लिए हमेशा दुआ ही निकलती है और हमेशा ये उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरे भाई को कोई हल्का सा कांटा भी ना चुभे, कोई हल्की सी तकलीफ़ भी ना आए। किस तरह से इनके घर पर क़यामत गुजरी जब इनको इत्तला मिली, किस तरह से इन्होंने सर्वाइव किया, फिर उसी ही सदमे से इनकी वालदा भी इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गई। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। बाजी सब तो पहले अफसोस है अल्लाह ताला तो सबर देवे तुहाडे घर ही चो एक नहीं डूडू जनाजे इकट्ठे गए, एक तुहाडे भाई दा दूजा तुहाडी वालदा दा, क्या आखना चाहते हो, किवें तो कोई इतला मिली है, किवें सारे मामला बने? साकू तो यह इतला मिली है पहले जिस वेले यो थे उनके नाल हादसा बने एक बार पहले उन्हें धमकी दी है बालू ना आके भाई दूजी बार साकू ये पता लगे भाई लत्तां बनीज गई हैं
भाई और फ़ोन किए से अल्ताफ़ भाई दे असा पूछे असा कि भाई क्या थे आके लत्ता बनीज गए सा को सीधी नहीं दसी भाई रोमन पै गए। मैं अपने घर वाले को आके मैं कि सब घेन जुलो असा जर वे लगे हैं भाई रोमन पै गए ना आते मैं मुक गया मेरे को दुश्मन ने मुका गए थे असा उतना पूछते रह गए हैं वाल उनकी तबीयत बहुत सीरियस थी गई है असा 8-12 भाई ते रह गए 8वें जने भाई जड़ा ना फोत थी गए सब इंसाफ मिला वने भाई सारी हालत जाए सारे भाई को इंसाफ मिला वने। खुद शादीशुदा ही वे जी हाँ भाई कितने बाल हैं तारी? भाई 4 बच्चे हैं 4 बाल हैं तारी रिहाइश कितना है? इतना ही गाँव है रसूलपुर। तो आपको इतला की नहीं दी आई? जी भाई छोटे रमजान ने दी आई छोटे भाई ने जी और रमजान भाई बेटे सी ते वल जड़ वेले तुसा आए हो सो भाईजान को तुसा अस्पताल मिले हो सो तो जी इलावा हाँ। इत्थां भी ते तुहाडी वालदा भी ही सदमे टुर गए जी हाँ ते ए हिक टाइम में तुहाडे घरों यानी हिक नी डूडू जनाजे जी हाँ वो हुंदा सदमा घेन के फोत थई है मेरी अम्मी में ठीक ठाक गई। तुसा हुण अपील क्या करना चाहते हो? असां इहा अपील करना चाहते हैं इत्थों दे इलाके दे जिम्मेदार साडे नाल कोई नहीं थी यार साको इहा इंसाफ मिला वने बस असां इहो आते हैं सज़ा मौत थी वने को। ते पुलिस दा क्या तुहाडे नाल रवैया है पिया? पुलिस दा क्या सिलसिला है पिया ई सारे मामले च? नहीं भाई वो मेरे को पता क्या नहीं मेरे भाई औरों को पता है। जी हाँ नाज़रीन जितने भी लवाहिकीन अब तक हमारे से बात कर चुके हैं सबका एक ही मौक़िफ़ है, इंसाफ चाहिए, मेरिट पर तहकीक होनी चाहिए, मेरिट पर तफ्तीश होनी चाहिए। इनके जवान भाई को जिस तरह से बेदर्दी से मर्डर किया गया, जिस बेदर्दी से इनके भाई को कत्ल किया गया, उसी तरह से कातिल को गिरफ़्तार किया जाए और कानून के मुताबिक उसे भी वैसे ही सज़ा दिलवाई जा सके। अब आप आखिरी मरतबा कब अफसरान से मिले और अफसरान आपको क्या अपना मौक़िफ़ दे रहे थे? अब रिसेंटली जब आपकी मुलाकात हुई हो? रिसेंटली सर हम मिले हैं बुध वाले दिन। अच्छा, ये बुध जो गया है तो किससे मुलाकात हुई आपकी? हमारी तफ्तीशी से भी हुई है, SHO से भी हुई है। हमें CPO साहब ने बुलाया था इन्वेस्टिगेशन हमारी तब्दील करने के लिए। ठीक है। तो वहीं दफ्तर में ये लोग आए थे क्योंकि इनको भी बुलाया हुआ था। उधर हमारे फिर इनकी मुलाकात हुई। बीच में SP साहब CPO साहब का रीडर भी था, इंस्पेक्टर जो है, उन्होंने फिर यही बात की कि आप उन लोगों को गिरफ्तार करवाओ, कल्होड़े को और उसकी बेगम को, सुमेरा को। अगर वो लोग गिरफ्तार हो जाएंगे, कातिल वो हैं आपके, ये अब्बास आपका कातिल नहीं है। इनको कैसे इल्म है कि अब्बास कातिल नहीं है? इन्होंने इंटेरोगेशन किया उसकी। उन लोगों के साथ तो भाई का कोई तल्लुक ही नहीं था। भाई तो उनके साथ मिल के अब्बास के खिलाफ केस लड़ रहा था। उनके लिए तो केस किया हुआ था, उनका तो कोई और बंदा नहीं था जैसे बकौल आपके, ये तो उनके हक में लड़ रहे थे। ये तो सुमेरा की तरफ से केस लड़ रहा था। सुमेरा उसको क्यों कत्ल करवाएगी? कल्होड़े का तो हमारे साथ कोई वास्ता नहीं है, ना उससे हमारी कोई दुश्मनी, ना हमारी उससे किसी भाजी बिरादरी। हम उसके खिलाफ क्यों जाएं? तो अब फिर CPO का क्या मौक़िफ़ था? CPO ने अब सर इंटरोगेशन हमारी तब्दील कर दी है। वो कहते हैं जी तब्दील हो जाएगी। हफ्ते वाले दिन इसका बोर्ड है SSP इन्वेस्टिगेशन के पास। वो उस बोर्ड में जो भी डिसीजन करेंगे, जो उस आदमी को भी क्राइम करेंगे, फिर उसके मुताबिक वो इंटरोगेशन करेंगे। अच्छा, यानी अब तक इस तमाम तर 3-3.5 माह में आपकी जितनी भी तफ्तीश हुई है आप उससे मुतमईन नहीं है? आप मुतालबा ये करना चाहते हैं, अपील ये करना चाहते हैं कि तफ्तीश मेरिट पर की जाए और जो कातिल हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और जब हमारा किसी से कोई वोज़ नहीं है। जब वो गिरफ्तार हो जाएं तो उन्हें कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। ये आपका मुतालबा है? बिल्कुल ऐसे ही। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे जुल्फ़कार अली साहब जो कि मकतूल फ़िदा हुसैन के अज़ीज़ हैं, जिनके जानिब से मुकम्मल केस की डिटेल्स बताई जा रही थी, मुकम्मल केस की सारी तफसील बताई जा रही थी, किस तरह से ये सारा वक़ूआ सरज़द होता है, किस तरह से ये सारा मामला आगे बढ़ाया जाता है, किस तरह से इनका डिस्प्यूट पैदा होता है और इस वक्त पुलिस की तरफ से क्या तफ्तीश जारी है, पुलिस क्या तफ्तीश कर रही है अपनी। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मकतूल फ़िदा हुसैन के बड़े भाई मोहम्मद इकबाल मौजूद हैं। क्या कहना चाहते हैं? बड़े भाई हैं, इनका इस टाइम क्या मौक़िफ़ है? इकबाल साहब, तुसां वड्डे भरा आई वे, वड्डे भरा को छोटे भरावां दे मामलात दा पता होंदे, कोई झगड़ा होवे किथाई, कोई लड़ाई होवे किथाई, कई नाल कोई भी उज्जे के पई तां वड्डे भरावां नाल छोटे भरा डिस्कस करें। तुहाडे नाल कहीं कोई गाल मरहूम ने डिस्कस की आई कि मेरे को कोई धमकी देंदा पे, मेरे को कोई तंग करेंदा पे, या कोई मेरा कहीं नाल कोई झगड़ा चलदा पे? झगड़ा तो अब्बास ते दुए सांठवा ना सांठवा ना झगड़ा चलदा पे। असा पहले दीवार पुलिस वाले को आके भाई यो साडा कातिल ही होए,
भाई मेरे भिरा आदा भाई इहो मेरा कातिल बना बदे हाली था ते वो बूंद वारी हूँ आ कहीं पे मेरा कातिल ही है अब्बास है ये कोई कह नहीं ते वो जो तो भैया उन वाल हालात ख़राब थी कि जॾहिं हस्पताल गया था आप देख न सकते एॾे ॿार थे पिया धाड़ धाड़ गति पिया असां को रोमण असां एक पासे बैठे रह गए ॿिए ककरो आहे बस को इंसाफ मिला वञे ॿिए क्या तुसां खुद क्या करेंदे हो बस लकड़ सकड़ अपनी मजदूरी करे ने इधर लोगों ने लकड़ आ गया आप कट्टी रखा मेरे निक्का है माया लोगों ने मजदूरी की रखी अपने मजदूरी की रखी अपना पेट शेट पाली हुन बाल जणे हिन पे बाल ही थई ना सारे कोलन मल असा खर्चा सच्चा दित्ती रखदे त्रै निक्के निक्के छोरी एक चुको छुअर चार मां दा क्या करो हम करने दा पोसी अपना शो दा दाम गेली वदा चलो अपने बच्चों ने करे दा वदाई सा को कोई टेंशन का नहीं जडन दा फोर्थ है सा को टेंशन है उन बालां दी भी घात दी भी क्या करू वालो तो सन खुद कितने भेणी मेराई वे असा दो भेणी अंदे असा 6 भिरा से एक अलग प्यारा थी गए दो बे चार बते थे यानी पांच बाकी वदे हो ते दो भेणी इन पे जी सही तो तोड़ा इतनी महंगाई दौरे तुसां जड़ वेले अपना बंदे दा सर्कल इतना मुश्किल थी वेंदे तबे बंदे दी अगर जिम्मेदारी आ वने ओ उनकोल वध मुश्किल होंदी है क्या करू वाल डेढ़ दा उना दा पालने बच्चा दा वाल होण सो ते यतीम तो ठीक है क्या करू वाल होण अल्लाह देंदा पे वाल जेड़ा कोई राल मिल के खा गिने पुलिस अफसरान ही चुकाई ने तोड़े नाल कोई राब्ता कीता होवे कुछ इन तरह दा पुलिस वाले ने गए पहले तो ना के यो कातिल है सारा कुछ है वाल जेड़े पीछे वाल हुआ के ओ कोल्होड़े को पकड़वाओ असा के कोल्होड़े दा साडा कोल्होड़ा साडा दुश्मन कहने साडा इयो दुश्मन है हुआ के वाल मैं बेगुनाह कर दे मैं तो तू मेरा क्या कर खिंसो अच्छा वाल पीछे आके पे के मैं कबर जवाब ही देवने इयो करने वाले सही गाल है जेड़े ले बदल के वाल क्या करूआ वाल बिराल था बदल से वाला पे जो टूरा बदल आंदे ये क्या सही यानी तो पुलिस दे तफ्तीश तो मुतमईन कहने से बिल्कुल भी ये पुलिस वाले तुम्हारे घर भी आए हैं सारे घर आए नंबर घेन गए ड्रेस ते लाने सारा को कितने सारे ना कितने पर ड्रेस ते साको तो कोई सारे तो कोई बंदा नहीं होती है तो भाई ड्रेस दे वाल गुना दे नंबर आंदे रह गए पुलिस वाले अंतारे को कोई रिश्वत वगैरह ही मंगी है को सारे को कैसे करने पैसे शैसे कोई शे बाल था फिर पता से मैं सारे को तो कहने से मंगे तो यानी रवैया जड़ा है पिया ओ उन्ना दा बड़ा खराब है पिया अपील क्या करना चाहते हो क्या मुतालबा अपील करने पे बस आपको हक मिल वने बस सारे भिरा दा दुश्मन जड़ा है बस मिल वने बस अब्बास नाल पहले कोई लड़ाई वगैरह है तोड़ी भिरा दी नहीं तोड़ी कहीं घर आयो होवे तो मेरे नाल तो कहने बुलाए हिना नाल दा रिश्ते यो हन ये दो भिरा वेनन वाल धमके हिना को दिखे रखे ना सारे को जिना को दिखे रखे ना बाकी उम्र कोई भाजी ब्याह दे के सारे अब्बे दा ओ सोत रहे सक्का पर सारे चाचा थी गया गो सोत थी गया वल कहना आई तो नाल जे सारे दुश्मनी चलती पई अच्छा जे ठीक है यानी छोटे ब्राह्मण दी आई पई तो कहना बडू फिरा सारे बुले ने बे सारे कहना बुले ने सही बाकी उम्र कोई झगड़ा वगैरह कहना थी आई उन्होंने कोई तो वो झगड़े दे यो थी आई था वो तो साल ही नाले था वो थी के तो बस उठो हुए था काम बिगड़ गए शुरू बिगड़ ये नाज़रीन हमारे साथ मोहम्मद इकबाल साहब मौजूद थे जो कि बता रहे थे कि किस तरह से ये सारा मामला सरजद हुआ किस तरह से ये अपील कर रहे हैं क्या मुतालबा कर रहे हैं और पुलिस अफसरान का रवैया इनके साथ किस तरह से एक ही मुतालबा किया जा रहा है एक ही अपील की जा रही है और बार बार एक ही अपील की जा रही है कि मुल्ज़िमान को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जा सके और जो इस केस में मुलविस लोग हैं उन्हें गिरफ़्तार करके कानून के मुताबिक सख्त सज़ा दिलवाई जाए। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मकतूल और कातिल दोनों के साथ मौजूद हैं यानी ग़ुलाम अब्बास जो कि लवाहिकीन और मुद्दईयान की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो इनका कातिल है और मकतूल फ़िदा हुसैन उनकी भी सास हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनके दोनों ही दामाद हैं तो ये क्या कहती हैं इनका क्या मौक़िफ़ है कि हक़ पर कौन है और ना हक़ कौन है किसने कौन गलती पर था और बहरहाल इनसे जानते हैं। अम्मा जी क्या आखना चाहते हो कौन कसूरवार है करो इहो कातिल है सारा को जी है कातिल कौन है पिया अब्बास है अब्बास का जी हां अब्बास कातिल है यानी अब्बास ने फ़िदा दा कत्ल कीते ठीक है ही जड़ा कुछ कीते ही कि एक दीवार आके सी बई दीवार कत्ल कर छोड़े सी जी हां कीता क्यों इसी
अल्लाह जाने क्यों कीते सी मुखालिफ आई साढ़े बारू जड़ा है दा वो साढ़े नाल आई वो बड़ा सिर भरा है मेरा पुत्र सारा कुछ है वो आई ही को मुकावना चाहता है वो मुका छोड़े सी अच्छा यानी वो ये चाहता है ਤੁਹਾਡੇ घर ये ना होवे बे मेरे घर जो आंदा वेंदा है दमान आई मेरी सुनदा आई मेरा वो वारिस आई मेरा पुत्र डोकदा सोकदा मालिक आई वो मुका छोड़े वहां के ना ये होसी दे ना इना दे घर सुन सी दे ना इना दी कोई गाल बन सी ही गल मुकाए सी मेरे पुत्र को यानी तुसा ये आदे हो कि अब्बास जड़ा है वो ही कातिल है जी कातिल ही अब्बास है बिया कोई कातिल ही क्या नहीं इहो कातिल है अपील क्या करना चाहते हो अपील असा इहो करना चाहने जिवें साढ़े पुत्र को मारे इना कोई उं मारो ये कोई कत्ल करो मैं इहो चाहनी हुन ਤੁਹਾਡੇ घर आंदा वेंदा है कोई ना मेरे घर का नहीं आंदा वेंदा अजा दुश्मन मेरे घर वेसी मेरा दुश्मन है मेरे पुत्र को खा के निके निके होंदे बच्चे नो किडू पाले मेरे 4 बेटे हैं मेरे 4 बह गए मैं किडू खवावा निका जिहा मेरा पुत्र है इहो मेरा पुत्र बैठे क्या रोजी करके मेरे को खवे सी मेहरबानी करो साडी सुनो इको कातिल जिवें मेरे पुत्र को मारे सी खूबा करके इको उए मारो मेरा इहो दुश्मन है भी कोई दुश्मनी क्या नहीं मेरी सुनो मेरे पुत्र ही वे मेरे को इंसाफ मिला वञे नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए शबाना बीबी मौजूद हैं जो कि मकतूल फ़िदा हुसैन की घर वाली हैं। सर से साया चला गया, सर का ताज, हस्बैंड सर का ताज होता है, सर का ताज चला गया तो उसके बाद दोबारा अपने घर पलटना और इस माशरे में रहते हुए इस माशरे की कितनी बातें सुनना और फिर बच्चों के साथ वापस घर में आकर सर्वाइवल, यकीनन नाज़रीन आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि किस तरह से सर्वाइवल होता होगा। हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं कि कातिल कौन है और उसके अलावा क्या अपील करना चाहती हैं। बाजी क्या आखना चाहते हो, कौन कातिल है पिया ते उको क्या सज़ा दिवाना चाहते हो? बस असा सज़ा मौत देवण चाहते हैं बस ऐसा कुछ नहीं से करेंदे। कातिल कौन है? इहो अब्बास साहब या कुछ क्या अब्बास नहीं ਤੁਹਾਡਾ बहनोई है जी पिया। पहले ਤੁਹਾਡੇ घर ਵਿੱਚ कोई ਤੁਹਾਡੇ घर वाले नाल ਹੁੰਦੇ कोई मसले चलते रहने हैं? कोई क्या ना कोई क्या ना कोई ये धमकी दे के गई है बस। यानी धमकी दे के जी गए हाँ। थे उन तो बाद कितने बाल हैं ਤੁਹਾਡੇ? 3 बाल हैं। जी हां ए मेरे बेटा है 2 बेटियां नो खड़ी 2 बेटियां ये सब तो छोटा बाल है जी पिया। हाँ। क्या उम्र है बाल दी? 1.5 साल 1.5 महीने दा उसी 4 महीने दा। हां 4 महीने 4 महीने दा बाल है पिया। हुन सिर तो साया चला गया प्यो दा। जी हां 3 बाल एक तुसा आप किवें गुजर बसर चलदा पे? बस अल्लाह लेंदे असा खाने आए लेर मेरे साथ लेंदे पेन बस आपको इंसाफ चाहिए है को सजा मौत ले भी ऐसा कुछ नहीं से कौन करेंदा पे? बस खड़े नु ते चाचे वो देंदे हर शय बाल आखिर तोरे कोल पुछदे न वड्डे जड़े निके हैं तोरे कोल पुछदे न पापा पापा यो सा को इंसाफ चाहिए है बस सजा मौत ले ओ बेरहमी नाल मारे ने मेरे घर वाले कोई दी सर्दी आई देखो तो सही को तेरा कत्ल कीते ने बस आपको इंसाफ चाहिए है भी आस कुछ नहीं से जान दे हथ धमकियां नाल लेंदा वदे था धा वदे मेरा क्या कीते ने मेरा कौन है आज कोई किसे दा कह नहीं बाल बाजी जड़ वेले आते हो सन वाले तब पूछते हो सन जी पूछते हैं सब इंसाफ चाहिए बस ऐसा कुछ नहीं जान दे साड़ी कहीं नहीं सुनी कहीं ना पैसा खवा खवा के छुट गए और तो इतना है भोंकदा वदे मेरा क्या कीते ने सब इंसाफ चाहिए बस। नाजरीन इतना छोटा सा बच्चा, इतना छोटा सा 4 माह का बच्चा, 2 बड़ी बेटियां, खुद शबाना बीबी, यानी बार बार मैं एक चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, बार बार एक बात बता रहा हूँ कि आज की इतनी महंगाई के दौर में जहाँ इंसान का अपना सर्वाइवल इतना ज़्यादा मुश्किल होता है तो वहीं पर बच्चों के साथ फिर दोबारा घर लौट कर वापस आना इतने डिफ़िकल्ट मामलात हैं और उसके बाद फिर मुलजिम गिरफ़्तार भी नहीं है, यानी वो इन्हें आज भी उसी तरह से धमकियां दे रहा है, आज भी उसी तरह से इन्हें थ्रेट कर रहा है कि आप लोगों ने किया ही क्या है, मैं आगे भी आपसे बदला लेने की कोशिश करूँगा। मकतूल फ़िदा हुसैन खुद क्या करेंगे?
खीर का काम करे मी शहीद को नौकरी है सर कितने अरसे तो काम वो करेंगे तकरीबन 20-22 साल तो सर नौकरी 20-22 साल ठीक है मुलाजिम ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੋਲ ਕਾਤਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮ ਅब्बास ਜੀ ਸਰ। ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਿੰਦੇ वो राड़ भाई का काम करे मुस्ताजरी करें सर ਉਹ ਮੁਸਤਾਜਰੀ ਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ वो काफ़ी अर्से जो वो भी है ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪਈ ਸਗੇ ਚਾਚਾਜ਼ਾਦ ਚਾਚਾਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਜੀ, ਹਨ ਚਾਚਾਜ਼ਾਦ ਭਾਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਰੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਲ ਜਣੇ ਹਨ ਪੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ जी बस असाप ही करें पे भाई है आप करें पे ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੀ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋ मैं बिजली का काम करें ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ जी बिल्कुल ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਨੇ ਪੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲ ਕਿਵੇਂ बस मजबूरी पे अल्लाह ताला कर रहे हैं सर भाई हिंदी सदमे को मेरे भाई के सदमे को मेरी अम्मी भी अल्लाह को प्यारी थी गई ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਥੀ अल्लाह, बिल्कुल ਕੱਢਣ भाई तो 15 नहीं बाद ਭਾਈ ਦੇ ਸਦਮੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ जी ਵਾਲਦਾ जी ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ बिल्कुल ਥੀ बिल्कुल अल्लाह अकबर नहीं साहब कोई इंसाफ नहीं मिल सकता हालांकि दो इंक्वायरियां SHO साहब ने तफ्तीशी साहब ने अच्छे कीते मेरिट से कीते कि असम ही आके साकू कातल मिल वैसी 3 इंक्वायरी मेरे को सबूत मंगे ने चौथी तो मेरे को SHO ते महमूद साहब ने धमकी दी अगर मैं बेगुनाह लिख देसा तो मेरा क्या करे से मैं कि सर लिख रहे तो सर यानी तफ्तीशी तो को उल्टा धमकी दे के आधा पे अगर मैं बेगुनाह लिखे मत तो क्या मेरा क्या करे सो मैं SP सदर को सारे ये गल की मैं कि सर उनको मैं SP सदर को शमस साहब को ये गल की मैं कि उन सारे बंदे को कलमा नसीब नहीं थी इन धमकी नहीं दी हो सर मेरे को वाज़ेह धमकी दी ना सर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ये क्लियर कट मैसेज और पैगाम आपके लिए है कि आप कितनी पुलिस के महकमे के लिए वेलफेयर के इकदाम कर रहे हैं आप थाने चेंज कर रहे हैं आप थानों को अपग्रेड कर रहे हैं कितने आप पुलिस के लिए एहसन इकदाम कर रहे हैं लेकिन दूसरी जानिब आपके ही महकमे के जो पुलिस एहलकार हैं वो किस तरह से आम शहरियों को यानी जिनके घर में मर्डर हुआ हुआ है जिनकी तफ्तीश नाकिस की जा रही है जिनके साथ हाथ नहीं बटाया जा रहा जिनके साथ टोटली कोऑपरेट नहीं किया जा रहा और उन्हें ही आपके ही महकमे के जो अफसरान हैं वो ये कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे ही ख़िलाफ़ लिख दूँ तो तुम मेरा बिगाड़ ही क्या सकते हो। अजी साहब इतने मामलात करने के बाद भी अगर पुलिस अफसरान और इस महकमे के लोग इस महकमे पर ही धब्बा हों तो मेरा ख्याल में इतनी वेलफेयर करने के और इस तरह के थाने अपग्रेड करने पर भी एक सवालिया निशान बनता है। अल्ताफ साहब मेरे को ये दसो हुण तुसां मुदाई बई केस ते हुण तुसां क्या चाहते हो तुसां अपील क्या करना चाहते हो मुतालबा क्या करना सर सबको इंसाफ चाहिए सर सबको भी कोई नहीं चाहिए सबको इंसाफ सारे फिरा दे कातिल मिलने चाहिए तो आपको लगदे ही मुआशरे चलाते हुए तो आपको इंसाफ मिल वे सर इस तरह के मैं कुछ नहीं आख सकता कि बाला सर अफसरान हैं जहत अगर अल्लाह ताला उन्होंने दिल च रहम पा दे तो मैं शायद मिल वने तो मैं नहीं आख अफसरान दा रवैया किवें बहुत अच्छा है उन्होंने रवैया सारे नाल अच्छा है हालांकि शमस साहब का अच्छा है सर राणा अशरफ साहब इन्वेस्टिगेशन दे RPO साहब को मैं गया CPO साहब को गया एडिशनल IG साहब को गया उन्होंने रवैया अच्छा है उन्होंने हूँ टाइम सारे नाल हेल्प की थी सर तफ्तीश तब्दीली में दरखास्त दी है उन्होंने सब को टाइम दिता है तकरीबन कल हफ्ता है शायद कल हफ्ते बाद उन्होंने सब को दसने जो थोड़ी तफ्तीश तब्दील थी ये कहनी चाहिए मेरे मौकफ ये मैं वाल भी इरादा करना साकू CA के हवाले करता हूँ CA दी रेट उन्होंने पुलिस है उन्होंने हवाले कितने साकू इंशाल्लाह साकू में देखे साकू कतल मिले साकू इन पुलिस से कोई भरोसा नहीं। नाज़रीन हमारे साथ इस केस के मुद्दाई अल्ताफ़ हुसैन साहब मौजूद थे जिनकी जानिब से मुकम्मल सारी डिटेल्स बताई जा रही थी जिनकी जानिब से मुकम्मल सारा बताया जा रहा था कि किस तरह से ये सारा वक़ूआ सरजद होता है किस तरह से ये मामला और अब इस वक्त क्या सिचुएशन है इस सारे केस की इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं और इस वक्त पुलिस इनके साथ किस तरह का हाथ बटा रही है किस तरह से कोऑपरेट कर रही है इनके साथ पुलिस। नाज़रीन हमने तमाम तर पुलिस अफसरान से इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर से और तमाम जितने भी लोग हैं उनसे रब्ता करने की कोशिश की। हमने तमाम लोगों से तमाम अफसरान से बारहा मरतबा रब्ता किया कि हमारा रब्ता हो सके मेरी टीम का रब्ता हो सके उनसे बारहा मरतबा रब्ता करने के बावजूद भी उनसे रब्ता ना हुआ और जिन अफसरान से रब्ता हुआ वो मुकम्मल तौर पर इस केस पर गुफ्तगू करते हुए और इस केस पर हमें मौक़िफ़ देने से इनकारी नज़र आए मुकम्मल तौर पर किसी की जानिब से कोई हीला बहाना किया गया तो किसी की जानिब से कोई हीला बहाना किया गया। लेकिन नाज़रीन मैं आज हमेशा की तरह आपको इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं आज आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अपनी पुलिस की वेलफेयर के लिए कितने ही इकदाम किए हैं अफसरान की वेलफेयर के साथ साथ थानों की वेलफेयर अपग्रेडेशन इतने मामलात कि उसके बावजूद भी अवाम अगर इस तरह से दर बदर भटकती फिरे अवाम इंसाफ के लिए मारी मारी फिरे
इतने चक्कर लगाए कि आवाम के जूतियाँ ही घिस पिट जाएं, तो नाजरीन ऐसे थानों को अपग्रेड करने का क्या फ़ायदा, ऐसे पुलिस अफसरान की वेलफेयर का क्या फ़ायदा कि आवाम को इंसाफ उनकी दहलीज़ पर मिल ही ना सके। आवाम से रिश्वत तलब की जाए, आवाम को डराया धमकाया जाए, या उन्हें ये कहा जाए कि मैं अगर तुम्हारे हक़ में या तुम्हारे ख़िलाफ़ फ़ैसला कर दूं, तुम होते ही कौन हो कि तुम मेरे ख़िलाफ़ कुछ कर सको। खैर नाजरीन, हमें हमेशा अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे हर मामले में हमारी रहनुमाई फ़रमाए। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी व नासिर हो। अपने मेज़बान हसन मलिक को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि मालिक दो जहान इस देश को अमन का गहवारा बनाएं। अपना और अपने से जुड़े रिश्तों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।